एशियप नगरी फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर। हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट 8 है जिसके अंदर पहला पोर्शन दे रखा है सिलेबस के अंदर, इन्वायरमेंट इंपैक्ट एंड असाइनमेंट EIA। EIA क्या होता है? किसी प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विकल्प आर्थिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करना। इसके अंतर्गत हम EIA इन्वायरमेंट इंपैक्ट असाइनमेंट में पारदर्शिता, निश्चितता, सहभागिता, व्यवहारिकता, लोचशीलता, लागत, प्रगतिशीलता, विश्वसनीय और जवाबदेहिता के आधार पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असाइनमेंट का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान एवं संभावित कार्य की भविष्यवाणी परिणामों की पहचान करना ही EIA का एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। EIA हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, लाभकारी भी हो सकता है। EIA के तहत हम कई प्रकार के कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके अंतर्गत EIA के लिए हमारा जैसे एक अभी हाल ही में चमोली ग्लेशियर पिघला जिसको EIA के आधार पर समझा जा सकता है। EIA के लिए हमें क्यों आवश्यकता है और जैसे चमोली ग्लेशियर जैसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके लिए EIA ही महत्वपूर्ण है। EIA के लिए हम क्या कर सकते हैं? हितधारक सशक्तिकरण। हितधारक जिस प्रकार से उस एरिया के अंदर किसी प्रकार की इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज हो रही है जो इन्वायरमेंटल के डिग्रेशन में सहायक है, उसके लिए हम जागरूकता और पर्यावरणीय क्षमता का विचार करना। दूसरा, संस्थागत परिवर्तन। कई संस्थाओं का निर्माण करके हम EIA का निर्माण कर सकते हैं जिससे पर्यावरणीय क्षमता, सहमतिपूर्ण निर्णय लेकर और जवाबदेहिता तय करके। अब एक कॉर्पोरेट परिवर्तन EIA के अंदर होता है। विश्वास, संरचना और अर्थव्यवस्था का निर्माण करके कॉर्पोरेट परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक डिजाइन अभियांत्रिकी, जैसे किसी सिविल इंजीनियर ने किसी का निर्माण किया तो किस मूल्य, किस दृष्टिकोण, किस डिजाइन और किस निर्णय के तहत किया है। पांचवा है वैज्ञानिक परिवर्तन। वैज्ञानिक परिवर्तन के तहत भावी तकनीकी और जवाबदेहिता को बढ़ाना और वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। आगे आता है डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ EIA इन्वायरमेंट इंपैक्ट असाइनमेंट का डेवलपमेंट किस प्रकार होगा। अब 1969 की बात करें तो यूएसए ने एक प्रोग्राम चलाया था नेपा। नेपा का अर्थ है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, जो 1970 में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, जिसके ऊपर 1990 में वर्ल्ड बैंक ने इसको अपना लिया। यही आगे जाके प्रोग्राम हिस्ट्री इंडिया ऑफ EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एसोसिएशन की इतिहास क्या है भारत के अंदर। 1976 या 77 में साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ने नदी घाटी परियोजना का परीक्षण करने के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करने को कहा। ये सारे सिलेबस हमारे यूनिट 8 के इन्वायरमेंटल एशियप सिलेबस के अंदर है। उस सिलेबस के आधार पर ये नोट्स प्रिपेयर किए गए और मेरे नोट्स मैंने खुद के बनाए। ये आप मेहनत करोगे तो एशियप नगरी में हम जरूर स्वागत होंगे। एशियप नगरी के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1974 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 की विचारधारा के आधार पर अधिसूचना जारी की और सूची फर्स्ट के अंदर EIA के तहत इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अनिवार्य कर दिया गया। अब प्रोसेस ऑफ EIA का प्रोसेस कैसे चलता है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसोसिएशन का प्रोसेस। इसके लिए लेपर्ड मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है। लेपर्ड मैट्रिक्स EIA की एक विधि होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर लंबवत अक्ष या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के आधार पर प्रस्तावित कार्य योजना के अंदर प्रभावित होने वाली सभी पर्यावरणीय दशाओं को क्षैतिज अक्ष के सारे प्रस्तावित किया जाता है और संबंधित कार्यों को दर्शाता है। इसके अंदर 9 स्तंभ लिए जाते हैं या 9 चरण होते हैं। ये 9 चरण कौन से? स्क्रिपिंग करना, स्क्रिपिंग यानी किसी चीज का स्क्रिप्ट तैयार करना। स्कोपिंग होता है, बेसलाइन स्टडी होती है, इसके अंदर प्रेडिक्टिव मोटिव ब्रिक्स होता है, मल्टीग्रेशन मेजर्स होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असाइनमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके अंदर छठा, सातवां और आठवां नंबर। छठे के अंदर पब्लिक हियरिंग, सातवें के EMP तैयार किया जाता है, आठवें के डिसीजन मेकिंग और 9 के अंदर पोस्ट मॉनिटरिंग करके इस कार्य को संपादित कर दिया जाता है। फिर आते हैं कंपोनेंट ऑफ EIA। इससे अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ EIA क्या होता है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट एसोसिएशन का कंपोनेंट क्या है? इसके अंदर एयर इन्वायरमेंट, सैंड या नॉइज इन्वायरमेंट, वाटर इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लैंड इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिक एंड हॉर्टिकल्चर नहीं हेल्थ इन्वायरमेंट को शामिल किया जाए और रिस्क इन्वायरमेंट को शामिल किया जाता है। इन्वायरमेंट प्लान भी जाता है। इन्वायरमेंट जो मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है 3 आधार पर बनाया जाता है, नियंत्रण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन। इसके अंदर पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, और 4 नाम आ जाए जिसके अंदर नियंत्रण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और व्यवस्थितीकरण। जैसे व्यवस्थितीकरण नहीं होगा परंतु उसका नियंत्रण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना होगा। इसके अंदर ABCD बनाकर ऑप्शन दिए जा सकते हैं जो वैकल्पिक क्वेश्चनों में आजकल हमारे फर्स्ट लेवल की 44 पे ग्रेड जैसी वैकेंसियों के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। इन्वायरमेंट, एयर इन्वायरमेंट होता है जो कंपोनेंट EIA का पार्ट होता है, जिसकी प्रस्तावित 7 से 10 किलोमीटर एयर क्वालिटी की जांच की जाती है। 10 किलोमीटर इसलिए प्रस्तावित ज्यादा है। जबकि वाटर इन्वायरमेंट के लिए गणितीय सिमुलेशन प्रक्रियाओं की तकनीकी जांच की जाती है, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन का आकलन किया जाता है। और हम पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ बिटवीन EIA का अंतर क्या होता है EIA और SEM है। SE का इन्वायरमेंट असाइनमेंट इंपैक्ट ये EIA होता है, जबकि SEA क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट एसोसिएशन। EIA के अंतर्गत हम रिएक्टिव दृष्टिकोण लेते हैं और उस किसी भी कार्य योजना को किस प्रकार प्रक्रिया के अंतर जगह में शामिल किया जाता है, जबकि SEA स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट एसोसिएशन के अंदर स्टार्टिंग से ये कार्य किया जाता है।
जबकि EIA के संभावित विकल्पों की सीमित संख्या पर विचार किया जाता है, संभावित विकल्पों पर व्यापक सीमा पर विचार SEA के अंदर किया जाता है, जबकि यहाँ पर सीमित विचार होते हैं। संचयी प्रभाव की सीमित विचार EA के अंदर होता है, संचयी प्रभाव की पूर्व चेतावनी SEA के अंदर होती है। SEA मल्टी कैंटेशन प्रोग्राम होता है, मानक एजेंडे को तैयार किया जाता है EA में, जबकि स्थिरता के साथ SEA तैयार किया जाता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया एंड रोल, ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है। इस सिलेबस के तहत हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण वृद्धि दर का प्रभाव क्या है। पर्यावरण प्रदूषण वृद्धि दर का प्रभाव 1952 में लंदन के अंदर द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन जैसी घटनाएं घटित हुई। 1972 में इंडिया ने वन्य जीव संरक्षण एक्ट बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जाकर आई थी। आप हमें ये कमेंट करके बताइए स्टॉकहोम सम्मेलन किस लिए हुआ था। भारतीय बुद्धिजीवियों के प्रकाश, कई भारतीय बुद्धिजीवी जिसमें गांधी जी आए, मेधा पाटकर हैं, इसे हम कई सुंदरलाल बोगले, तो चंडी प्रसाद भट्ट को भी पढ़ते हैं। ये हमारे कैलाश सांकला जैसे लोग हमारे पास किस प्रकार हमारे इन्वायरमेंटल एथिक्स को मजबूत कर रहे हैं, हमारी पर्यावरणीय संस्कृति को बचा रहे हैं। इसके कारण भी गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु हमारे लालच को नहीं। पर्यावरण संबंधी आंदोलन को गांधी जी ने सकारात्मक नाम दिया। गांधी जी के पर्यावरणीय मूल्य से प्रेरित है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुलभ इंटरनेशनल, जो विद्याश्वर पाठक द्वारा इसके फाउंडर हैं और हमारे जीवन को मैनुअल स्किल से बताते हैं सुलभ इंटरनेशनल वाले। इंदिरा गांधी जी ने वैधानिक रूप से इस जंतुओं और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 लाए, कंजर्वेशन एरिया बढ़ाया, 65 से 298 हो गए। इंदिरा गांधी के टाइम देश की आजादी के समय तक जो प्रोग्राम 65 टोटल एरिया थे वो 298 हो गए। तो इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान हमारे वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अंदर है। अब मेधा पाठक्रम, अरुंधति रॉय जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया, राजेंद्र सिंह जैसे हमें राजस्थान के जोड़ वाले बाबा कहते हैं, वह जोड़ वाले बाबा वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। ये जल संरक्षण के प्रयास करते हैं। राजस्थान के अंदर सीकर जैसे इलाकों में जोड़ वाले बाबा, झुंझुनू जैसे इलाकों में कहलाते हैं। यहाँ मेगा, इनको एक राजेंद्र सिंह जी को अवार्ड दिया गया जिसे मेगा सेसर अवार्ड कहते हैं, या स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी इनको दे रखा है, जो स्टॉकहोम हमारे स्वीडन के अंदर स्थित है। मेनका गांधी जो हमारी पर्यावरण मंत्री भी रह चुकी थी, उनको एक पीपल फॉर एनिमल नाम का अवार्ड भी दे रखा है। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, संगठन पीपल फॉर एनिमल, उन्हीं के तहत उन्होंने जीवों को बचाने के लिए कार्य किया था। जैसे पासपोर्ट के लिए विदेश नहीं जाने के लिए एक मूल अधिकार के रूप में मेनका गांधी ने काम किया, उसी प्रकार। और आप हमें ये बताइए पर्यावरण शिक्षा को हमारे विद्यालय शिक्षा के अंदर और कॉलेज शिक्षा के अंदर लागू करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कौन सा केस जीता था जो भारत बनाम था, उन व्यक्ति का नाम हमें बताइए। पूर्व पर्यावरण मंत्री वन मंत्री थी मेनका गांधी। ये हमारे 8 पार्ट के सिलेबस के अंदर है, महत्वपूर्ण पर्संस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए। मेनका गांधी को 1994 के अंदर इन्वायरमेंटल एंड वेजिटेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। जीडी अग्रवाल, जीडी अग्रवाल जैसा नाम व्यक्ति हमारे, जिनका पूरा नाम शानी ज्ञान स्वरूप सानंद है, उनका पर्यावरण इंजीनियर कहा जाता है। इन्होंने गंगा बचाओ आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सलीम अली का नाम कौन नहीं पहचानता, बर्ड मैन ऑफ इंडिया हमारे, जिनके बाहर केवलादेव घनापक्षी विहार इन्हीं के आशीर्वाद से बना। इनके सलीम नेशनल पार्क बना, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। ये ऑर्थोलॉजिस्ट थे, ये न्यूट्रोलॉजिस्ट साथ में थे। ये इन्होंने बुक लिखी थी सलीम अली ने, आपने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी 1947 में बैम्बू नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की स्थापना बॉम्बे के अंदर कर दी। ये 1976 में पद्म भूषण प्राप्त करते हैं और साइलेंट वैली विनाशकारी को रोकने का महत्वपूर्ण योगदान है अपने सलीम अली का। अब डॉक्टर वंदना शिवा, डॉक्टर वंदना शिवा भी एक बहुत बड़ा जाना नाम है, जो उत्तराखंड के से 1970 में चिपको आंदोलन से जो जुड़ते हैं, अनुसंधान संस्थान की स्थापना करते हैं। हाँ, डॉक्टर वंदना शिवा का एक संस्थान है जिसका नाम है अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान जो देहरादून के अंदर है, जहां से हमारी IAPS रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक संस्थान भी स्थित है। समर्पित पारिस्थितिकी मुद्दों पर अनुसंधान करती है अनुसंधान संस्थान। नवधान्य क्या है? अभी एक शब्द आता है नवधान्य। नवधान्य एक NGO है जो जिसकी स्थापना विभिन्न समुदायों में मिलकर जैविक कृषि, जो हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या सिक्किम जैसे राज्य जैविक खेती के अंदर आगे है, जैसे हमारे राजस्थान का डूंगरपुर जिला और दादिया गांव जयपुर सम्मिलित है। देसी बीज को रोपना जिसके अंदर रासायनिक खाद या NPK का यूज कम से कम हो, और बौद्धिक संपदा अधिकार हो, जिसके बौद्धिक संपदा अधिकार को 20 साल का पेटेंट मिलता है, और GI टैग के लिए 10 साल अब सम्मान, इनको राइट लिवलीहुड सम्मान और ग्लोबल 500 अवार्ड किसको मिला हुआ है? अपने मिला हुआ है डॉक्टर वंदना शिवा को। पूछते हैं ये ग्लोबल 50 क्या है? ग्लोबल 500 यूएनईपी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जो व्यक्तिगत रूप से सांगठनिक रूप से दिया जाता है। अब प्रोफेसर माधव गौडगिल भारतीय परिस्थितिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने 3 प्रकार के शोध प्रकाशन किए, पॉपुलेशन बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी और ह्यूमन इकोलॉजी पर। चेयरमैन पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल 2010 के अंदर बना था। ये चेयरमैन माधव गाडगिल समझौता भी आपने पढ़ा होगा कभी। ये माधव गाडगिल
चेयरमैन थे पश्चिमी घाट पारितंत्रीय विशेषज्ञ पैनल के। इन्होंने 2015 में अमेरिकी समुद्र विज्ञान और डॉक्टर जॉमी लुबिकेंसो के साथ मिलकर माधव गॉडगिल को एक पुरस्कार मिलता है जिसे बोलते हैं टाइलर अवार्ड। टाइलर अवार्ड 2015 के अंदर दिया था किसको? माधव गॉडगिल को। पर जरूर से याद, लीडरशिप एंड एंगेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल पॉलिसी इन यूएस इंडिया इंटरनेशनल। अब हम पूछते हैं सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल 2015 के अंदर 4 अगस्त को लागू हुआ, 2030 तक है, 17 से, जिसके अंदर छठे में टॉयलेट है, एक TOILET, 6 शब्द इसलिए टॉयलेट से 6 शब्द याद रखना। महिला सशक्तिकरण 5वें के अंदर है, 2006 में उनको पद्म भूषण दिया गया। अनिल कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार जी हमारे भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाई थी जो राज्यों के पर्यावरण पर, पहली रिपोर्ट 1982 में। इनके संस्थापक थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली। दिल्ली के अंदर संस्था है जो एनजीओ है, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोध आधारित संस्था है। 1993 में ग्लोबल 500 अवार्ड दिया। हमने ग्लोबल 500 के बारे में बात कर दी थी। ये यूएनईपी द्वारा जाता है व्यक्तिगत रूप से और सांगठनिक रूप से 2 लोगों को। रोल ऑफ ऑनर यूएनईपी द्वारा दिया गया प्रमोद पाटिल, PPP जिसे हम कह सकते हैं, यानी प्रमोद पाटिल पुणे के थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट संरक्षण का कार्य किया। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। ये इनको वाइटली अवार्ड दिया गया है। और आनंद की प्राप्ति करवाई। अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मानव हाथी बीच के सामंजस्य स्थापित करने अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम किसने? आनंद कुमार नेशनल के। इनको वेटली अवार्ड दिया गया विद प्रमोद पाटिल के साथ। और प्रमोद पाटिल कौन था आपको पता है? पुणे के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर कार्य किया था। आपने किसने? प्रमोद पाटिल, PPP ने। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिड़िया कहते हैं, राजस्थान के मुस्तल के अंदर पाई जाती है। इसके बचाने काम चल रहे हैं। ये क्रिटिकल इंजर्ड में साइन है। IUCN की रेड डाटा लिस्ट आती है। रेड डाटा लिस्ट के अंदर 9 कार्यक्रम शामिल है। माइक पांडे शुरुआत वन्य जीवों पर फिल्म बनाकर की थी, सोर्स ऑफ साइलेंस पहल पर। माइक पांडे, माइक से नाम याद आ गया। माइक वेल माइक से बोलते हैं इसलिए इन्हें वेल पर बनाया। इस विश्व स्तर पर 300 से ज्यादा पुरस्कार से नवाजा गया। हीरो ऑफ इन्वायरमेंट इनको घोषित किया गया। जबकि आपको बताया अभी करंट के अंदर हीरो टू एनिमल और नवीन पटनायक को दिया गया, जो पेटा संस्थान द्वारा दिया गया वन्य जीवों पर एनिमल्स पर अच्छा कार्य करने के लिए नवीन पटनायक को, जो उत्तर ओडिशा के मुख्य जहाँ पर चिल्का झील है और गिर माता अभ्यारण्य जहाँ ओली प्रशांत महासागर से आते हैं और अपने अंडे सेकते हैं। 2009 में इनको टाइम्स मैगजीन में 2000 माइक पांडे को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद कैमरून डिजाइन के साथ पुरस्कार दिया गया। आपको पता अभी इथोपिया की बात चल रही है। इथोपिया के अंदर अभी अहला अहमद को शांति का पुरस्कार दिया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1994 में ग्रीन ऑस्कर और वाइटली अवार्ड दिया गया इनको, वाइल्ड स्क्रीन पांडा अवार्ड। आपको पता है WWF का जो शुभंकर या मस्कोट है वो पांडा है। एशिया के पहले निर्माता निदेशक जिन्हें अवार्ड दिया गया। चेयरमैन माइक पांडे अर्थ मैटर्स फाउंडर। अब यही माइक पांडे ने वेल्स पर कार्य किया, सोर्स ऑफ साइलेंस नाम की किताब बनाई और मैटर्स फाउंडर्स नाम का इनका एक संस्थान है। चेयरमैन माइक पांडे अर्थ मैटर्स फाउंडेशन। जादव मोलाई पेंग क्या है? ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब जंगल के मैन, जंगल के याद कैसे करेंगे? जादव मोलाई, जंगल के अंदर मोलाई। इन्होंने मोलाई वन की स्थापना की। 1360 एकत्र वन किए। ये कहां पर? अपने जनजाति है असम के अंदर, एक जोरावा जनजाति है जिसको ह्यूमन इन हिबिलियस अंडमान निकोबार के अंदर स्थापित, जिसे कहते हैं सैंपेन निकालो आज निकालो, मतलब सैंपेनी जनजाति, जारवा जनजाति और सेंटेली जनजाति, जिसने एक क्रिश्चियन को मार दिया था। ये भी हमारे लिए बहुत चर्चा में रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित है अपने कौन? जादव मोलाई पेंगी। या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। चेवांग नॉरफॉल ने जैसे आइस मैन कहते हैं। आप आइस से याद कैसे करोगे? नॉर्थ पोल पर आइस ज्यादा रहती है, इसके साथ नॉर्थ पोल ऐसे नॉरफेल के नाम से याद करेंगे हम। सिविल इंजीनियर, कृत्रिम ग्लेशियर निर्माता है। लेह लद्दाख में पानी की समस्या की कमी आई तो उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया, परंतु एक चामोली ग्लेशियर उत्तराखंड में भी पिघला था। अभी ये ध्यान रखना, ये करंट के अंदर बहुत चर्चा के अंदर है। ग्लेशियर हमारे शुद्ध पानी या अलवणीय जल के स्रोत होते हैं, जो मीठे पानी के स्रोत होते हैं, जो हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियों में पानी आता है। भाबर तराई खादर बांगर राजस्थान की इंडिया की उत्तर भारत की गंगेटिक प्लेन के अंदर ये मैदान अवस्थित है, जहां पर विभिन्न प्रकार की फसलों का निर्माण होता है। सम्मान व्हाइट नाइट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन पर बनी हुई है। ये निर्माता थे आरती श्रीवास्तव। सोनम वांगचुक यही चेवांग नॉरफॉल से प्रेरित है। इन्होंने चेवांग नॉरफॉल से प्रेरित होकर एक क्षेत्रीय दिशा में शिक्षा में वैज्ञानिक एवं नवाचार सुधार हेतु कार्यक्रम चलाए और शिक्षा में पर्यावरण संरक्षण जैसे अल्पसंख्यक बढ़ावा दिए। अल्पसंख्यकों की जैसे हमारी माइनॉरिटी होती है, इनको लिए शिक्षा पर भाषा समस्या के लिए भी कार्य कर रहे हैं। झीलों के संरक्षण का भी ये आपने कौन कार्य कर रहे हैं? सोनम वांगचुकी। ये लेह लद्दाख कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण कर रहे हैं। संगठन SCCMOL का क्या नाम है? एजुकेशन एंड सेल्यूलेटरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी ये लद्दाख के अंदर कार्य कर रहे हैं कृत्रिम झीलों के निर्माण का वैज्ञानिक शिक्षा नवाचारों के लिए। इसके कारण एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख इसका सोनम वांगचुकी ने निर्माण किया था। सोनम वांगचुक के अंदर अपने को पता है अभी रामसर साइट के अंदर एक झील सम्मिलित की गई थी, तोत्सो मोरो। इसके अंदर एक पेंगोंग तोत्सो झील है, जो इसका अभी चाइना के साथ विरोध भी चल रहा है। रोलेक्स अवार्ड पुरस्कार फर्स्ट इंडियन
कार्यक्रम में अवार्ड दिया गया। माधव भटनागर स्टार्ट थे पर्यावरण शिक्षा नीति इन्होंने स्टार्ट की। जल संरक्षण के रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक लाए। कौन थे? माधव भटनागर जूनियर टाइगर टास्क फोर्स स्टार्ट की। जूनियर टाइगर टास्क फोर्स ने स्टार्ट की माधव भटनागर। अब तिलोक विजय मानव एवं जंतु संघर्ष कम करने के लिए तेंदुआ संरक्षण के प्रयास 6 प्राकृतिक कल्पों का निर्माण करवाया। अब अब्दुल वदूद भटनागर, इनको कच्छ की खाड़ी के अंदर, इन्होंने गुजरात के अंदर काम किया। अब्दुल वदूद भटनागर ने ये व्हेल बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। हमने पीछे पढ़ा था व्हेल बचाओ आंदोलन के समय कौन था? व्हेल शार्क प्रोजेक्ट या शोर ऑफ साइलेंस नाम किसने चलाया था? अपने व्हेल के रूप में माइक पांडे थे। माइक पांडे ने 1992 में ये काम किया था। बिल अर्जुन सिंह, बिल शिकारी से वन्य जीव संरक्षण करता है। बिल अर्जुन सिंह, जैसे प्रकार अर्जुन शिकारी, अर्जुन ने पक्षी की आंख में शिकार किया था, उसी प्रकार बिल अर्जुन सिंह ने भी वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता बना। शिकारी से पद्मश्री पद्म भूषण वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया है 1996 में। चंडी प्रसाद भट्ट को कौन नहीं जानता? सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कार्य करते हैं इन्हें। चंडी प्रसाद भट्ट को आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरणविद कहते हैं। इन्होंने चिपको मूवमेंट में भाग लिया। DGSS मतलब दासोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की। दासोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना, DGSS की स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट ने की। और ऐसी अब नगरी वालों कैसी चल रही है पढ़ाई? 8वां पाठ पढ़ रहे हैं हम, दबादब झटाझट फटाफट। 1982 कम्युनिटी लीडरशिप रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको दिए। आपको पता है कि 2019 के अंदर रमन मैग्सेसे किसको दिया था? रवीश कुमार को दिया गया। 2020 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसने दिया? इसे मनीला फिलीपींस का क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल। 2013 गांधी शांति अवार्ड से इस बार, पिछली बार डेविड एटनबरो भी इसे सम्मानित है। आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण चंडी प्रसाद भट्ट को कहते हैं। बाबा आमटे को कौन नहीं जानता? बाबा एक तो बाबा साहब थे जिन्हें शिक्षा और सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। वन्य जीव संरक्षण, नर्मदा बचाओ आंदोलन सम्मान 1971 पद्मश्री, 1985 रमन मैग्सेसे, 1983 डोमिनियन उत्तन कुष्ठ रोग क्षेत्र में पद्म विभूषण, गांधी शांति पुरस्कार बाबा आमटे को दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया। आपको बताइए वन्य जीव संरक्षण कब बना? 1972 बना। सुंदरलाल बहुगुणा, जिसे हम वृक्ष मित्र कहते हैं। जबकि चंडी प्रसाद भट्ट को आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण चिपको आंदोलन में कहा दिया। टिहरी बांध का निर्माण जो उत्तराखंड की स्थित है, इसका विरोध किया। पद्मश्री सबसे ऊंचा बांध है। सुनीता ग्रीन डेवलपमेंट की समर्थक थी। इनके महादेश विज्ञान और पर्यावरण के अंदर CSE का लिया। इन्होंने सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट कम्युनिकेशन डाउन टू अर्थ जैसी पाक्षिक पत्रिका निकालती है। 15 दिन से एक पत्रिका निकलती है पर्यावरण के अंदर डाउन टू अर्थ। सुनीता नारायण सम्मान 2005 में पद्मश्री, 2005 में CSE स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम सम्मेलन को 1972 में हुआ था। 2005 से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित था। 2005 से 2008 में ब्रिटिश मैगजीन प्रपोज एक्ट और फॉरेन पॉलिसी जैसी अमेरिकन मैगजीन भी दुनिया भर में काम किया है। अब अनुपमा मिश्रा को कौन नहीं जानता? अरावली रीजन के पुनर्जीवन अलवर में कार्यरत योगदान दिया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित हुए। इन्होंने अनुपमा मिश्रा ने 2 किताबें लिखी, उसी एक का नाम है आज भी खड़े हमारे तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे कौन नहीं जानता? सर एक पानी के लिए तरसा है राजस्थान, एक पानी के लिए तरसा है, तेल के नहीं तरसा परंतु पानी के लिए तरसा ये मेरा राजस्थान है। तबलीसी पर्यावरण शिक्षा पर विश्व का प्रथम अंतर सरकारी सम्मेलन है 1970 में। तबलीसी क्या है? तबलीसी है 1970 में बना था जॉर्जिया में हुआ था। तबलीसी 1977 में पर्यावरण शिक्षा पर विश्व का प्रथम अंतर सरकारी संगठन है। पारिस्थितिक ऋण दिवस कब मनाया है? 2 अगस्त 2017 को। ये पारिस्थितिक ऋण दिवस क्या होता है? हमने 12 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर संसाधनों का उपयोग कर लिया, जिसका उत्पादन करने में प्रकृति को 1 वर्ष लगता है। जिसको प्रकृति 1 वर्ष में जिसका उत्पादन करती है, हमने उसको 8 महीने के अंदर खत्म कर दिया। ये पारिस्थितिक ऋण दिवस के रूप में हम मनाते हैं 2 अगस्त 2017 को। आप बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अप्रोच ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स, एंथ्रोपोजेनिक अप्रोच, बायोटेक्निक अप्रोच, नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझना क्या होता है? अब क्या NESE क्या है? 1986 NESE है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। पर्यावरण संघ से पुरस्कार के अंदर अमरता देवी वन्य पुरस्कार व्यक्ति और संगठन को जाता है 50,000 1 लाख, मतलब व्यक्ति को 50,000, संगठन को 1 लाख नगद राशि दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 4 श्रेणी में दिया जाता है 2,50,000 की नगद राशि वनीकरण और बंजर भूमि के लिए। अब प्रदूषण निवारण के राष्ट्रीय पुरस्कार 1992 18 औद्योगिक इकाइयों को 5 लघु उद्योग प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अंदर 1 ट्रॉफी, 1 प्रशस्ति, 1 लाख नगद राशि। बायोडाइवर्सिटी 2 फेलोशिप दी जाती है, एक पीताम्बर पंत फेलोशिप, एक BP लाल फेलोशिप, ये 2 वर्ष में की अवधि दी जाती है प्रतिवर्ष। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप 1995 में स्टार्ट की। सलीम अली को कौन नहीं जानता? नेशनल पार्क ऑर्निथोलॉजिस्ट। श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप 1996। पर्यावरण वन मंडल के समृद्ध वन्यजीव धरोहर के विकास है वन्यजीव प्रबंधन को वैज्ञानिकों से युवा पीढ़ी को प्रेरित करनी चाहिए। बेदिनी पुरस्कार, अपने बेदिनी राय का युद्ध नहीं याद करना है, वो तो अपने फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा। इसके अंदर 4 नकद पुरस्कार बेदिनी पुरस्कार योजना को देखना। इसके अंदर पर्यावरण से संबंधित वन्यजीव जल संसाधन संरक्षण के मूल कर्तव्य, प्रदूषण निवारण के राष्ट्रीय पुरस्कार 1997 में स्टार्ट। राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार को कौन नहीं जानता? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 1-1 लाख रुपए 2 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। राजीव गांधी जी जिन्होंने 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया, देश को एक बहुत अच्छा आधार दिया।
विवेकानंद जी जैसे लोग हुआ हमारे को आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अपने अटल जी हुए, अटल जी ने कहा था सरकारें आएगी और जाएगी, हमको तो सिर्फ पढ़ते रहना है। मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप सितंबर 1992। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक समय बंदोबस्ती 6 लाख रुपए प्रतिमाह प्रति 3500 रुपए प्रति मासिक अनुदान 1000 रुपए मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप जोधपुर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। ये सितंबर 1992 में स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरुआत 1 लाख की पुरस्कार। संगठन श्रेणी में व्यक्तिगत संगठन 5 लाख 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 पुरस्कार दिया जाता है, 5 लाख 3 लाख और 2 लाख। नगद पुरस्कार है तो रजत ट्रॉफी प्रतिवर्ष दिया जाता है। कैलाश सांकला को राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप दी जाती है हर वर्ष दूसरे वर्ष। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2 लाख की नकद राशि ट्रॉफियां प्रसिद्ध। ग्लोबल 500 क्या 1987 में स्टार्ट हुआ। यूनिवर्सिटी द्वारा व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। हमने कौन सा पार्ट 8वां पार्ट पूरा पढ़ लिया है। इस पार्ट को सिर्फ हमने शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ा है, ये हम आगे पढ़ेंगे और हमारे इसमें से प्रश्न बनने की संभावना ही नहीं है, आशा है, विश्वास भी है। आप सभी आगे ऐसे बढ़ते रहे, 20 मिनट में 8वां पार्ट रिवाइज करते रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। एसीएफ नगरी वालों बढ़ते रहो।